हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी जो कक्षा 3 है उसकी गणित की किताब है गणित मेला, उसका पाठ 4 नानी माँ के साथ छुट्टियाँ, इसका भाग 2 करेंगे। हम इससे पहले इसकी वीडियो 1 डाल चुके हैं। यदि आपको पाठ शुरू से पढ़ना है और आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप उसको स्टडी विद चंद्रा शशि चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आज उससे आगे का जो पाठ है वो पूरा करवाया जाएगा। पेज नंबर 35 तक यहाँ तक हम कर चुके थे। इसके आगे हम ये जो यहाँ तक है ये दोनों सम कर चुके थे सवाल। ठीक है, अब इससे आगे जो है हम शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके थे, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं पाठ। चिराग 19 पर है। वह पास से संख्या 54 प्राप्त करता है। मतलब जो डाइस है, जो पासा है, उसको फेंकता है तो उस पर क्या आता है, उसका 54 आता है। और वो पहले से कौन सी संख्या पर है? 19 पर है। तो अब देखो यहाँ क्या है, गोटी को सही संख्या पर ले जाने के लिए चिराग की सहायता करिए। तो चिराग किस पर है यहाँ देखते हैं हम चार्ट पे। ठीक है, तो चिराग है 19 पर। ये देखो, ये है यहाँ 19, चिराग है 19 पर। और आया कितना है उसका? 54 आया है। ठीक है, ये आया है 54। तो कह रहा है कि वो चिराग कितने पे पहुंचेगा? तो 19 पे है, तो 54 और 19 को पहले जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो जोड़ो। 9 4 13 का 3 हासिल 1, 5 6 और 1 7। तो चिराग को पहुंचना है 73 पर। और 73 कहाँ है? 73 है ये। तो चिराग कैसे पहुंचेगा? 54 आया है ना चिराग का, और वो है 19 पर। 10 20 30 40 50, 50 अंक ये, और फिर 1 1 2 और 3 ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है 73 पे पहुंच जाएगा चिराग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित के उत्तर देने के लिए संख्या ग्रिड का उपयोग कीजिए। ठीक है, ये है संख्या ग्रिड जो आपको दे रखी है। तीर के चिन्ह द्वारा अपनी सोच को दर्शाइए। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नंदिनी 45 पर है। वह पासे संख्या पर 34 प्राप्त करती है। तो नंदिनी कितने पर है? 45 पर। ये रही नंदिनी। और कितना प्राप्त करती है? 34। ठीक है, तो अब 34 और 45 को जोड़ो तो अब वह संख्या पर होगी। कौन सी संख्या पर होगी? तो 5 4 9 और 4 3 7, वो होगी 79 पर। ठीक है, अगला देखो, चिराग 75 पे है। 79 कहाँ पर है? यहाँ होगी नंदिनी। ठीक है, अब अगला देखो, अगला है चिराग 75 पर है। वह पासे पर कितनी संख्या प्राप्त करता है? 56। कहाँ पर है? 75 पर। ये रहा। और संख्या कितनी प्राप्त करता है वो? 56, इतनी प्राप्त करता है। तो अब वह संख्या पर होगा। कौन सी संख्या पर होगा? अब देखो वो 75 है। अगर हम 75 में जो पासे पे संख्या आई है 56 आगे बढ़ेंगे, 75 से 56 आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे 75 के बाद 76 77 78 79 80 81 82, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कितने अंक? 56 अंक। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 100 से ज़्यादा हो जाएगा। और हमारी ग्रिड कितनी है? 100 तक है। देखो कैसे, 56 में कितने जोड़ेंगे हम? 75 में कितने जोड़ेंगे? 56। तो देखो 6 5 11 और 1 हासिल। ठीक है, और 7 6 13, 131। अब ये तो है केवल 100 तक। तो हम क्या करेंगे? 56 को घटाना शुरू करेंगे, मतलब हम नीचे की तरफ चलेंगे अब। ठीक है, तो नीचे की तरफ कैसे चलेंगे? देखो कितने पर है? 75 पे है। और हमको कितना कम करना है? 56, ये रहा। ठीक है, 56 कम करना है।
एक तरीका तो ये है कि 75 में से 56 को कम कर दो। ठीक है, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ से हमने हासिल ले लिया था, नहीं तो 15 इधर बचा, कितना 6, 6 में से 5 गए 1, 19। तो कितने पे आएगा, 19 पे आएगा वो घटा के। ठीक है, और दूसरा अगर हम ग्रिड से करें तो देखो कैसे करेंगे, कितना है 75, और 75 में से हमको कितना कम करना है, 56 कम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे नीचे की तरफ। तो पहले तो 50 कम करो। ठीक है, 1 2 मतलब 10 20 हो गया, 30 40 50। ठीक है, 50 कम हो गया। अब इसमें से करेंगे हम कितना, 56 कम। ठीक है, कितना, 6 और 3 9 कम करेंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 19 पे पहुँचेगा। समझ आई बात। अगला देखो, नंदिनी 30 पर है, वह पासे पर संख्या 66 प्राप्त करती है। नंदिनी कितने पर है, 30 पर, और पासे पर उसको कितना मिलता है, 66, मतलब डबल 6 आया। तो अब वह संख्या पर है, मतलब वो 30 पर है। अगर हम 30 से आगे कितना चलेंगे, हम 66 चलेंगे। तो सबसे पहले हम कितना चलेंगे, 60। तो 10 20 30 40 50 60 तो ये हो गई, और 6 अंक और चलो। ठीक है, तो 6 अंक और चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, अब देखो कितने में पहुँचेगी, 96 पे। देखो इसका ना, देखो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब आप लूडो खेलते हो और आपकी गोटी है 10 पर, मान लो आपकी गोटी 10 संख्या पर है, और जैसे ही आप लूडो का पासा फेंकते हो, आप उसमें आता है 5, तो आप क्या करेंगे, 5 आगे चलेंगे। ठीक है, 10 में 5 आगे चलेंगे तो कितनी चाल हो जाएगी, 15 की चाल हो जाएगी, या फिर 10 में 5 जोड़ दो 15 हो जाएगा। बात एक ही है। इसी तरीके से 96। अब देखो, और दूसरा तरीका जो है वो ये है, 30 में 66 जोड़ो, तो 6 3 और 6 9। ठीक है, हो गया। अगला देखते हैं, चिराग 89 पर है, वह पासे पर 63 प्राप्त करता है। अब वह संख्या पर है। अब देखो 89 में अगर हम 63 जोड़ेंगे तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 89 में 63 को माइनस कर देंगे, तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी ग्रिड केवल कहाँ तक है, 100 तक। वेरी गुड। अब 9 में से 3 कम करो, कितना आया, 6। 8 में से 6 कम करो, 2 आया, मतलब 26 पे पहुँचेगा अगर वो 89 पर है। ठीक है, कहाँ है 89, ये रहा, और आया कितना है उसका, 63। ठीक है, तो कितने पर पहुँचेगा, 26 पर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 26। ठीक है, अब आगे, जादुई जोड़। नंदिनी और चिराग को कुछ पहेलियाँ मिलती हैं जिनको नानी माँ ने हल किया था। संख्याओं को ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। नीचे दिए गए बॉक्सों को भरिए। प्रत्येक पहेली में 1 से 9 तक की सभी संख्याएं हैं। प्रत्येक पंक्ति की संख्याओं का योग बक्सों के दाईं ओर लिखी संख्या है। प्रत्येक स्तंभ की संख्या को जोड़ बॉक्स में नीचे लिखी संख्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, तो इसमें क्या बताया गया है, जो ये वाली संख्या है वो इनको जोड़ के बनाई गई है इस तरीके से। ठीक है, समझ आई तुम्हारे बात। देखो ये जो संख्या लिखी है 3, 15 10 और 20, ठीक है, ये इस तरीके से जोड़ी गई है। इधर को 5 और 2 7 और 8। ठीक है, 8 2 10 और 5 15। ठीक है, 5 और 2 7 और 8 15, एक ही बात है। फिर 3 और 1 4 और 6 10, तो ये 10 आ गया। फिर है 9 और 4 13 और 7 20। ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे वाली संख्या दे रखी है, ये इस तरीके से जोड़ी गई है। 5 और 3 8 और 9 17, 2 और 1 3 और 4 7, 8 6 14 और 7 21। ठीक है, इस तरीके से जुड़ी गई है ये। अब देखो यहाँ पर ये दिया गया है बॉक्स।
अब इन बॉक्स में हमको क्या करना है, इन संख्याओं को भरना है। ठीक है, तो इन संख्याओं को कैसे भरेंगे हम, देखो पहला बॉक्स देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो। अब देखते हैं, तो यहाँ पर 5, 8, 5, 13 दे रखा है। ठीक है, कैसे, हमें ये पता है कि इसका जोड़ कितना है, 16 है। तो यहाँ पर 5 भी दे रखा है और 8 भी दे रखा है। तो 8 और 5 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 मिला के हो जाएगा 13। 13 में हम कितना जोड़ें कि 16 हो जाए, 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना, बहुत आसान। अब देखो, अब दे रखा है 22 और अब हम पहले 7 वाले को जोड़ते हैं। तो 4 और 1 5 और ये है 7। तो 4 और 1 5, 5 में और कितने हम जोड़ें कि 7 हो जाए, 2। ठीक है, ये हो गया। अब जो बीच की जो संख्याएं हैं, बीच की संख्याओं में तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 11 वाले को करते हैं। 3 और 1 4, 4 में हम कितना जोड़ें कि 11 हो जाए, 7 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 7 और 3 10 और 1 11, ये हो गया 11। अब 16 वाला देखो, 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 में हम कितना जोड़ें कि 16 हो जाए। जब हम 7 में 9 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात आपके। फिर देखो 8 और 4, ये 8 और ये 4, 8 4 12। 12 में हम कितना जोड़ें कि 18 आ जाए। ठीक है, जब हम 12 में 6 जोड़ेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ आ रही है बात। इसके साथ साथ एक तरीका और है, देखो मतलब जब 3 और 1 4 को हम, 3 और 1 4 हो जाएगा, आ गया 4। अगर हमें नहीं पता, वैसे तो आप बहुत स्मार्ट हो, समझदार हो, जो तरीका मैंने आपको बताया वो बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न होती है, परेशान होते हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गए। उसके बाद दे रखा है नीचे 11। अब इसको 11 में से घटा दो। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ एक और। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था ना, अब मैं फिर आपको एक तरीका और बताती हूँ। देखो 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 हो गए 13। ठीक है, अब मान लो हमें नहीं पता कि इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, तो हम जो 16 दे रखा है ना, 16 इन तीनों का जोड़ है, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता कि क्या आएगा। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 13। जब हम 16 में से 13 को घटा देंगे, मान लो ये 16 है और ये 13 है, तो 6 में से 3 गए 3, 1 में से 1 गया 0, क्या आया हमारे पास 3। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अगला जो ये वाला है, इनमें तो हमें पता ही नहीं कि क्या आएगा इन तीनों में, क्योंकि अगर 2 संख्या भी दे रखी होती तो हमें पता चल जाता, लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं दे रखी तो हमें इसका पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जो दे रखा है पहले उसको सॉल्व करो, फिर वो अपने आप हो जाएगा। तो 4 और 1 5, ठीक है, 4 और 1 5 हो जाता है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जोड़ दे रखा है ना तीनों का, तो हम 7 में से 5 को घटा देंगे, आएगा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, आप इसी तरीके से आगे के भी सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, एक जो पहला तरीका है और दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया। ठीक है, एक चलो मैं दोनों टेबल आपको कर देती हूँ। ये 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो चलो करो, 7 और 4 11। ठीक है, 11 में क्या जोड़ें कि हम 18 आ जाए, या तो 11 में हम जोड़ दें इतना कि 18 आ जाए, या फिर हम क्या करेंगे, 18 में से हम 11 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7, तो यहाँ आएगा 7। क्या आएगा, 7। ठीक है, 7 ही आएगा ना, 7 और 7 14 और 4 18। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो इसके ऊपर वाला है, ऊपर वाले में 5 दे रखा है और इधर दे रखा है 15,
तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं, मान लो, और जो नीचे है, नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 7, 15 और 23, तो इसमें 7 ही आना चाहिए, और इसमें आना चाहिए 15, और इसमें आना चाहिए 23, ठीक है। तो 7 किस तरीके से आएगा, ये 18 है, ये 15 है, और ये 12 है, तो 12 कैसे आएगा, 7 3 10, 9 यहाँ आ जाएगा 9, 9 और 3 12, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। फिर है 15, 9 10 9 19 20 21 22 23, ठीक है। अब देखो मैं बता रही हूँ कैसे, यहाँ पर भी 0, जब यहाँ और यहाँ 0 होगा तो ये 7 है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7। अब यहाँ है 5, यहाँ है 7, 7 और 3 10 और 5 15, ये हो गया 15। अब ये देखो 9 और 10 19 और 4 23, 23 हो गया, ठीक है। अब ये वाला करते हैं, इस वाले को कैसे करना है, देखो 10 19 16, इसमें क्या करना है हमको, नीचे 10 होना चाहिए, मतलब इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 10, इनका जोड़ 12 और इसका जोड़ 23, ठीक है, इसका जोड़ 10, और इधर से भी जोड़ कितना होना चाहिए 10, ये 19 और ये 16, ठीक है। तो चलो वही करते हैं, तो 6, पहले हम सबसे पहले 6 और 9 वाले को करते हैं, तो 6 और 9, 9 6 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, ये हो गया 23। अब हम करते हैं अगला, ठीक है, अगले में हमको क्या करना है, ये जो है ये वाला करते हैं, तो पहले हम लिखते हैं 3, 6 3 9, 9 सॉरी 4 और 3 7, 7 और 5 12, ठीक है। अब ये 6 3 9 और 1 10, 8 4 12, 12 और 7 19, अगला हो जाएगा 9 5 14, 14 और 2 16, ठीक है। अगला देखो, प्रत्येक पहेली में नीले बक्सों की संख्याओं को जोड़िए और फिर लाल बक्सों की संख्याओं को जोड़िए, आप क्या प्राप्त करते हैं। नानी माँ समाचार पत्र में कुछ कर रही है। नंदिनी और चिराग ने देखा कि वे क्या कर रही थी। नानी माँ, इस वर्ग के बारे में ऐसा क्या जादुई है, ठीक है। जादू जादू जादू, 1 से 9 तक संख्याओं के साथ संख्याओं को एक पंक्ति में बाएं से दाएं, बायां और दायां, बायां का मतलब होता है उल्टा और दायां का मतलब सीधा, ठीक है, ऊपर से नीचे जोड़िए। अब दाएं से बाएं, मतलब पहले बाएं से दाएं मतलब उल्टे से सीधे की तरफ, फिर दाएं से बाएं मतलब सीधे से उल्टे की तरफ, ठीक है, कि वो जोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या यह जादू नहीं है। अब कुछ और भी है, कुछ और संख्याओं को विकर्ण में जोड़ें। क्या यह जादू नहीं है। विकर्ण का मतलब होता है इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये बॉक्स है ना, तो इस तरीके से जोड़ना है। तो चलो पहले इस बॉक्स में भरते हैं हम। तो क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 9 दे रखा है और 6 दे रखा है। तो पहले इस बॉक्स को छोटा करूँ मैं। अब देखो, तो 15 बनाना है, ठीक है, और 3 3 है ये, तो 15 यहाँ आना चाहिए, 15 यहाँ आना चाहिए, 15 यहाँ, 15 यहाँ, 15 यहाँ, 15 यहाँ, ठीक है। तो 9 4 13 और 2 15, 3 और 7 3 10, 5 15, ठीक है, 8 और 4 12 और 3 15, 9 5 14 और 1 15, ठीक है, और 8 और 1 9 और 6 15, ठीक। अब आगे देखो, पेज नंबर 37 तक हो गया। नंदिनी और चिराग अपनी नानी माँ के खेत में गए। नानी माँ के 2 खेत हैं,
एक ये मूली और एक ये गाजर। ठीक है। नानी माँ ने 25 लाल मूलियाँ और 36 सफ़ेद मूलियाँ उखाड़ी। मतलब लाल मूलियाँ कितनी? 25 उखाड़ी और 36 उखाड़ी सफ़ेद मूलियाँ। उन्होंने कुल कितनी मूलियाँ उखाड़ी? नंदिनी भूमि पर आरेख बनाकर समस्या हल करना प्रारंभ करती है। मूलियों की कुल संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 25 और 36 को जोड़ने की आवश्यकता है। वो हमने जोड़ ली। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मैं बंडलों और तीलियों का उपयोग करके जोड़ूंगा। बंडल, ठीक है, ये इसमें कितने हैं? बंडल में 10 तीलियाँ हैं, दोनों में 10-10 तीलियाँ हैं। कितनी तीलियाँ हैं बंडलों में? इसमें 10 और इसमें भी 10। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। 20 और ये 1 2 3 4 5 मतलब 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 ये हो गए। ठीक है। और 10, 20, 30, 30 ये, और 1 2 3 4 5 6 और जमा 6 36 ये। ठीक है। अब अगर हम इनको लगातार जोड़ते चले जाएं तो देखो 10 20, ठीक है, 21 22 23 24 25, 25 26 27 28। पहले 10-10 वाले जोड़ते हैं। चलो 10 20 30 40 50। अब एक एक वाले जोड़ दो। 50 जोड़ दिए। 50 के बाद 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। कितना आया? 61। ठीक है। देखो फिर से एक बार बताती हूँ आपको। पहले हम जो बड़े वाले बंडल हैं, 10-10 वाले बंडल हैं, पहले हम उनको जोड़ेंगे जिससे कि हमें जोड़ने में आसानी हो। तो 10 20 30 40 50, 50 हो गए। अब बाकी की तीलियाँ गिनो। 50 तो ये हो गए। 50 के बाद कितना आता है? 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। कितना हो गया? 61 हो गया ना। तो कितना आंसर आया बच्चों? 61। ये रहा। ठीक है। अब देखो मैं इसे संख्या रेखा पर कैसे हल करती हूँ। अब देखो ये संख्या रेखा पर भी ऐसे ही हल करा है इन्होंने। कैसे? देखो 10 20 और 30। ठीक है। 30 हो गए। मतलब यहाँ तक तो 25 है ही। कहाँ तक? 10 और 20 और ये 5 25। ठीक है। तो 10 20, ठीक है, 30 40 50 60 और 61। ठीक। अब आगे देखो। नानी माँ एक बक्से में टमाटर और गाजर रखती हैं और इस पर 100 लिख देती हैं। मतलब टमाटर गाजर दोनों को मिलाकर एक ही बक्से में भर देती हैं इसमें, और इसके ऊपर लिख दिया 100। मुझे याद है कि उन्होंने 65 टमाटर रखे हैं। कितने रखे हैं? 65 टमाटर। कितने रखे हैं? 65 टमाटर रखे हैं। तो 100 है पूरा, मतलब टमाटर और गाजर मिलाकर के दोनों है 100। तो टमाटर कितने हैं? 65। तो हम 100 में से 65 घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 30। मतलब गाजर कितनी है? 35। देखो अगर मैं कहती हूँ कि मैंने नंदिनी और चिराग दोनों को मिला करके 100 रुपये दे दिए और मैंने नंदिनी को दिए हैं 65 रुपये। ठीक है। और मुझे अब ये बताओ कि मैंने चिराग को कितने दिए हैं। तो आप कैसे पता चलाओगे? आप क्या करोगे? ये जो 100 रुपये हैं इसमें से 65 को माइनस कर दोगे और चिराग के पैसे आ जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से है। ठीक है। यहाँ पर देखो 65, 10 20 30 40 50 60 61 62 63 64 65। 65 है। तो 100 में से 65 हमने घटा दिए। तो कितना आएगा? अभी हमने घटाया नहीं था। बताओ जल्दी कितना घटाया था। ठीक है। जो भी घटाया था ना, वीडियो ऊपर दोबारा से स्क्रॉल करके देखो और फिर उसको लिखो। मैंने इसका आंसर बता दिया है। ठीक है बच्चों। गाजरों की सही संख्या दर्शाने वाले गठरियों और तीलियों पर घेरा लगाओ। तो भाई जितनी मैंने गाजर आपको बताई है ना आंसर में कि उसमें इतनी गाजर हैं, उसमें से चाहे वो ये बक्सा हो सकता है, चाहे ये बक्सा, चाहे ये बक्सा, चाहे ये बक्सा, कितनी गाजरें हैं उस पर आपको घेरा लगाना है। मान लो 10 20 30 गाजरें हैं तो 30 पे घेरा लगा दो। 10 20 30 31 32 33 34 गाजरें हैं तो 34 पे लगा दो। 35 हैं तो 35 पे।
ठीक है, इस तरीके से आपको गिनना है, उस पर घेरा लगाना है। ये वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ना। अरे बहुत आसान है, मैंने इसका आंसर पहले बता दिया है। आंसर को पढ़ के मतलब पीछे वीडियो जाकर देखो और जो आंसर है उस पर घेरा लगाओ। ठीक है, इतनी मेहनत तो कर सकते हो आप, अच्छे बच्चे हो। टमाटर और गाजर कुल सब्जियां, ठीक है, तो 100। ठीक है, 100 सब्जियों के डिब्बे से टमाटर निकाले जाने के बाद गाजर बची। देखो वही क्वेश्चन आ गया। तो हमने कितनी गाजर निकाली थी बताओ ज़रा। वही है, मतलब मेरे से ही मुझे ही बताना पड़ेगा। 100 में से मतलब टमाटर कितने थे 65। ठीक है, और कुल सब्जियां कितनी थी 100 थी। तो यहाँ लिख देंगे हम 100। ठीक है, ठीक, और 35 थी गाजर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो दोनों को मिलाकर जब 65 और 35 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। ये 35 है। ठीक है, 100 आ जाएगा। 100 सब्जियों के डिब्बे से टमाटर निकाले जाने के बाद मतलब 65 टमाटर निकाले जाने के बाद बची कितनी 35 गाजरें। ठीक है, तो 100 में से कितनी गाजरें घटा देंगे हम, मतलब टमाटर घटा देंगे 65 और बचेंगे कितनी 35 गाजरें। समझ आई बात। अब मैं आपको बताती हूँ 35 बची है ना, तो 35 वाले बॉक्स पे आप गोला लगाएंगे। इस पे 10 20 30 31 32 33 34 35। ठीक है, बता दिया ना। देखो मैंने, आगे चलो। नानी माँ नंदिनी और चिराग को पके हुए सेब तोड़ने के लिए कहती हैं। वाह, बहुत सारे सेब हैं, मैंने 85 सेब एकत्रित किए हैं। कितने 85, 85। मैंने 67 सेब तोड़े हैं, मतलब 67। ठीक, नंदिनी ने कितने तोड़े 85 और चिराग ने 67। ये देखो, ये दोनों बच्चे तोड़ रहे हैं ना। नानी माँ ने अपने बगीचे में सेब का पेड़ लगाया है। आपकी नानी माँ के यहाँ भी है कोई सा पेड़, आम का, चीकू का, अनार का, कोई सा तो होगा। ठीक है, अब देखो, आइए देखें कि हमने कुल कितने सेब एकत्रित किए, मतलब इकट्ठे किए। एकत्रित का मतलब इकट्ठे। तो भाई कितने करे 85 करे कितने नंदिनी ने, और 67 करे चिराग ने। दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 मिला के हो जाएंगे कितने 12। ठीक है, तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 लगाएंगे ऊपर हासिल, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 152 सेब। कितने 152 सेब। इस प्रश्न के लिए नीचे एक बॉक्स आरेख बनाइए। ठीक है, तो 80 और 20 मिलाकर 100 होते हैं, इसलिए ये सभी 100 से अधिक होंगे, वो तो होंगे। तो इसमें आरेख जो है देखो नीचे दिया गया होगा, कौन सा दे रखा है 85 सेब का है और 67 सेब का है। ठीक है, तो 85 सेब का 10 20 30 40 50 60 70 80, 1 2 3 4 5, 80 5 85। और ये 67 का 10 20 30 40 50 60 61 62 63 64 65 66 67। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कुछ नया सीखेंगे। ये वाले जो बंडल हैं ये 10-10 के बंडल हैं। कितने, हर बंडल में 10 लकड़ियाँ हैं। कितनी 10। और जो ये वाला बंडल है ये है हमारा कितना 100 का। 100 लकड़ियाँ हैं इसमें, क्योंकि ये 10-10 के 10 बंडल हैं। कितने बंडल हैं 10-10 के 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर बंडल में 10 लकड़ियाँ हैं। तो कितने हो गई 100 लकड़ियाँ हो गई टोटल, और बंडल कितने हैं ये 10। ठीक है, अब देखो तो इन्होंने क्या करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इतने बंडल मिला करके इन्होंने एक ये बंडल तैयार कर दिया 100 का। ठीक है, 100। बाकी के बचे ये कितने बंडल देखो 1 2 3 4, 4 बंडल उन्होंने ये नीचे लगा दिए। ठीक है, तो 100 और ये कितने हो गए, कितने 5 बंडल हैं, ये 4 हैं, 1 2 3 4 5, 5 बंडल।
5 कैसे बने, अब देखो 5 ये बने ऐसे। अभी 1 मिनट देखो, कलर दूसरा लेती हूँ मैं, फिर बताती हूँ। देखो 1 2 3 4, 4 बंडल तो ये रहे हमारे, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लकड़ियाँ मिला करके एक बंडल बन गया ये। तो कितने बन गए, 5 बंडल बन गए, 4 ये और 1 ये, 5वां बंडल ये वाला है वो, ठीक है। बाकी बची कितनी लकड़ियाँ हमारे पास, देखो बाकी बची हमारे पास ये 2 लकड़ियाँ, वो ये रही। समझ आ गई आपके। तो 100 बंडल और ये 5 बंडल, 100 और 5 कितने हो गए, 150 और 1 और 2 152, ठीक है। नंदिनी और चिराग के पास कुल कितने सेब हैं, ठीक है। कितने सेब थे, देखो एक बार फिर से जोड़ते हैं। कितने कितने तोड़े थे भाई इन्होंने, 85 और 67। तो 85, 1 मिनट, 85 जमा 67, तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15, ठीक है, 152 ही, ठीक है। आगे चलो, नीचे दी गई संख्या रेखा पर उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अब भाई इस पे उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे आप, जैसे कि आपने ऊपर करा था, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहाँ आएंगे, 80, मतलब टोटल कितने सेब हैं, 152 है, तो यहाँ आ जाएंगे 152। तो पहले तो 85, ये रहा 85, ठीक है। मतलब पहले आप 100 जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 150 जोड़ लो, बाकी के बचे 2 1 2, ये हो गए 185, ठीक है। तो 152, 152, ठीक है। आगे देखो, नंदिनी और चिराग में से किसने अधिक सेब एकत्रित किए और कितने अधिक, चिराग एक इस प्रश्न के लिए एक बॉक्स आरेख बनाता है। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 85 ज़्यादा है या 67, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि गिनती में ज़्यादा कौन है, 85 या 67। तो 85 ज़्यादा है, इतना तो आपको पता है, इतना तो आप इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो, ठीक है। तो किसने ज़्यादा तोड़े, नंदिनी ने, ठीक है। और चिराग ने कितने तोड़े थे, 67। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि ज़्यादा तो तोड़े हैं नंदिनी ने और चिराग ने तोड़े हैं कम। अब ये कह रहा है कितने अधिक तोड़े हैं नंदिनी ने, तो हम क्या करेंगे, 85 में से 67 को घटा देंगे, तो 15 में से 7 गए, कितना बचा, 8, और यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 18 सेब ज़्यादा तोड़े हैं नंदिनी ने, ठीक है। कितने सेब ज़्यादा तोड़े हैं नंदिनी ने, 18। अब देखो नंदिनी के सेब ये रहे, 10 20 30 40 50 60 70 80 81 82 83 84 85। ये चिराग के 10 20 30 40 50 60 61 62 63 64 65 66 67। कितने अधिक, तो अभी मैंने आपको बताया था कितने अधिक, 10 ये रहे और 1 ये रहा, 11, ठीक है। अब ये देखो, ये 11 लकड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। कितनी हैं, 11, ये 10 और 1 ये। तो नंदिनी के सेब कितने थे, 85। चिराग के सेब कितने थे, 67। नंदिनी ने 85, ठीक है। चिराग से, मतलब यहाँ पर तो कुछ और ही आएगा नाम, यहाँ आएगा नंदिनी ने, चिराग से सेब, हाँ यहाँ आएगा नंदिनी ने चिराग से, ठीक है। तो 85 माइनस 67, 15 में से 7 गए, कितने बचे, 15 में से 7 गए 8, ठीक है। और यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 18 सेब अधिक तोड़े, ठीक है, एकत्रित किए। अगला देखो, पहले बॉक्स आरेख बनाकर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। उत्तर प्राप्त करने के लिए तीलियों के बंडल अथवा संख्या रेखा का उपयोग कीजिए, ठीक है। पहला है, बबली दीदी ने सोमवार को 34 पुस्तकें और मंगलवार को 45 पुस्तकें बेची।
उन्होंने दोनों दिनों में कुल कितनी पुस्तकें बेची? उन्होंने मंगलवार को सोमवार की तुलना में कितनी अधिक? देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो इधर पहला क्वेश्चन है, दीदी ने मतलब बबली दीदी ने सोमवार को 34 और मंगलवार को 45 पुस्तकें बेच दी, मतलब किताबें बेच दी। उन्होंने दोनों दिनों में कुल कितनी पुस्तकें बेच दी, मतलब टोटल कितनी बेच दी? तो पहले तो 34 में 45 को जोड़ दो, 5 4 9, 4 3 7, इतनी किताबें उन्होंने बेच दी। ठीक है, अब वो कह रही हैं उन्होंने मंगलवार को सोमवार की तुलना से में कितनी अधिक बेची। मतलब वो कह रहा है कि तुम मंगलवार को कितनी बेची हैं और सोमवार में तो कम बेची हैं, क्योंकि सोमवार को तो 34 बेची हैं, तो मंगलवार को कितनी बेची हैं? 45, मतलब मंगल को ज़्यादा बेची हैं। तो वो कह रहा है कि सोमवार को जो 34 बेची हैं उससे कितनी अधिक मंगलवार को बेची हैं। तो भाई मंगलवार को बेची हैं 45 और सोमवार को बेची हैं 34, माइनस कर दो, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11 किताबें ज़्यादा बेची हैं। ठीक है, ज़्यादा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि किस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है स्मार्ट बच्चों की तरह। लेकिन जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? बबली दीदी ने सोमवार को, ठीक है, पुस्तकें बेची बराबर 34, ठीक है, बराबर 34। फिर उसके बाद लिखेंगे बबली दीदी ने मंगलवार को पुस्तकें बेची बराबर कितनी? 45। उन्होंने इन दोनों दिनों में कुल कितनी को नहीं लिखेंगे, पुस्तकें बेची बराबर, दोनों को जमा करके लिख देंगे नीचे, 5 4 9, 4 3 7, इतना। ये आ गया एक उत्तर। उन्होंने मंगलवार को सोमवार की तुलना में पुस्तकें बेची, कितनी अधिक नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे? 45 बराबर 45 घटा 34 लिख देंगे और इसको घटा देंगे 11। ठीक है, दोनों उत्तर आ गए। अब अगला देखो, विद्यालय के क्रिकेट मैच में लाल दल का मतलब जो लाल टी शर्ट वाले बैच हैं, या जो बच्च अलग अलग यूनिफॉर्म होती है ना, अलग अलग टीम की, तो टीम मतलब एक टीम है जिसने लाल है जिसका नाम, या लाल रंग के कपड़े पहनने हैं। विद्यालय के क्रिकेट मैच में लाल दल ने अंतराल से पहले, अंतराल का मतलब आधी छुट्टी से पहले, आधे समय से पहले 56 रन और अंतराल के बाद 65 रन बनाए। कुल कितने रन बनाए? तो हम लिखेंगे विद्यालय के क्रिकेट मैच में लाल दल ने अंतराल से पहले बनाए कितने? 56 रन। उसके बाद अगली लाइन लिखेंगे, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन लिखेंगे यहाँ पर, अंतराल के बाद रन बनाए बराबर कितने? 65 रन। नीचे लिखेंगे कुल रन बनाए बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, 121 रन। ठीक है, अगला देखो, रमा विद्यालय के भोजनालय में वड़े बेचती है। उसने पहले बड़े, मतलब बड़ा नहीं, बड़ा या छोटा नहीं, बड़े का मतलब जो साउथ इंडियन लोग खाते ना बड़ा, जैसे डोसा इडली सांभर बड़ा, वो वाला बड़ा, बड़े बेचती है। उसने पहले दिन 39 बड़े बेचे, दूसरे दिन 12 बड़े बेचे। इन दोनों दिनों में उसने कुल कितने बड़े बेचे? कहीं बड़े बड़े सुन के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना आप लोगों के? हाँ ठीक है, बड़ों पे आ जाओ, दोबारा जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। ठीक है, रमा विद्यालय के भोजनालय में वड़े बेचती है। ठीक है, भोजनालय का मतलब होता है होटल। ठीक है, उसने पहले दिन कितने बेचे? 39 बड़े। दूसरे दिन कितने बेचे? 12 बड़े। ठीक है, टोटल कितने हो गए? इन 2 दिनों में उसने कुल का मतलब टोटल कितने बेच लिए दोनों दिनों में? तो जमा करो, 9 और 2 11 का 1, यहाँ से लगे 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया? 51। 51 वड़े। कितना हो गया बच्चों? 51 वड़े। अगला क्वेश्चन देखो, मेघा अपने उद्यान मतलब बगीचे में लगाने के लिए 56 पौधे लाती है। कितने पौधे लाती है? 56। उनमें से कुछ पौधे क्या गए? सूख गए, खराब हो गए। अब उसके पास 29 पौधे बचे हैं, बताइए कितने पौधे सूख गए? तो देखो
कितने सूख गए ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है ना कुछ सूख गए। तो ये हम कैसे निकालेंगे? मान लो आपकी मम्मी ने आपको 56 रुपये दिए और आपसे कहा जाओ बाज़ार से सामान ले आओ, भिंडी ले आओ, तोरी ले आओ, कुछ भी ले आओ, अपने लिए कुछ चीज़ ले आओ। आपको दिए 56 रुपये। आपने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे 29 रुपये वापस दिए हैं दुकानदार ने। आपकी मम्मी ने पूछा कितने पैसे खर्च करे? अब डब्बा गोल, पता ही नहीं कितने करे। तो आप कैसे पता करेंगे? क्या करेंगे? 56 में से 29 को घटा देंगे। तो सबसे पहले 16 में से, ये देखो मैंने क्या खिचड़ी पका दी, दोबारा देखो। 56 में से हम 29 को घटा देंगे, क्योंकि 29 रुपये की तो हमने चीज़ ले ली। सॉरी, 29 रुपये तो हमने मम्मी को दिए हैं ना लाके, तो हमने कितने पैसे खर्च कर लिए? तो 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गए 2, 27 रुपये हमने खर्च कर दिए। ठीक है, और इसी तरीके से 27 पौधे सूख गए, बचे कितने? 29। अब देखो, अगर आपको शक है कि शायद कहीं ज़्यादा ना कर दिए हो, ज़्यादा पौधे, तो आप क्या करें? 29 और 27 को जोड़ दें। अगर आपका 56 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। लो, मैंने आपको चेक करना भी बता दिया। ठीक है, 29 और 27 को जोड़ दो, 9 और 7, 16 का 6, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, सही है। मतलब 56 आ गया ना, तो सही है आपका आंसर। अगला देखो, दो संख्याओं को चुनिए, उन दो संख्याओं का उपयोग करके एक शाब्दिक प्रश्न बनाइए। अब इसे अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मेरी मम्मी ने मुझे 40 रुपये दिए, मैंने उसमें से 20 खर्च कर दिए, बताओ मेरे पास कितने रुपए बचे। ठीक है, या मेरे पास 15 पेंसिल हैं, मैंने अपने दोस्त को 3 पेंसिल दे दी, अब मेरे पास कितनी पेंसिल बची। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, आगे देखो, अब आगे क्या है? यह खेल 2 विद्यार्थियों के बीच खेला जाएगा। पहले खिलाड़ी को 1 से 10 के बीच की संख्या बोलनी है, दूसरा खिलाड़ी पहले खिलाड़ी की संख्या 1 से 10 के बीच की एक संख्या जोड़ता है। पहला खिलाड़ी दोबारा में पिछले प्राप्त योग में 1 से 10 के बीच की एक संख्या जोड़ता है। तो देखो, यहाँ पहला खिलाड़ी है और दूसरा खिलाड़ी है और कुल कितना है? 9। तो भाई 9 आता है और पहले खिलाड़ी के पास है 9। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और खेल को खेल लेना भाई। हम अगला क्वेश्चन बता देते हैं आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। देख लेना इस खेल को अपने मित्रों। तो आपको मतलब इसको पढ़ लोगे ना, बहुत आसान है ये खेल। आप इसको पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगला देखो, उत्तर का आकलन कीजिए और बताइए कि वह 100 से कम होगा अथवा अधिक। सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। अब देखो, 134 और 56, तो 100 से अधिक होगा या ज़्यादा होगा? 134 में से 56 को घटाओ। ठीक है, तो 134 माइनस 56, तो सबसे पहले 3 में से इधर हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 गए 8, इधर बचेगा 2, 12 में से 5 गए 7, 78। तो 100 से कम है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे ऐसे। ठीक है, अब 20 और 41 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100 से कम आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा। तो 0 और 1 1, 4 2 6, तो ये भी 100 से कम है, तो इसको भी यहाँ तक ले जाओ। अगला है 150 में से 49 आपको घटाना है। ठीक है, तो 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। ठीक है, 4 में से 4 गया, कितना बचा? 0 और 101 बचेगा। तो ये इधर जाएगा, 100 से अधिक है। और 199 में से 90 घटाएंगे, मतलब 200 में से आप देखो 199 है, तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 9 गया 0 और 109, तो ये भी 100 से अधिक है। और 70 और 30, ठीक है, कितने हुए? 100 और 101, ये भी 100 से अधिक है। और 156 में से 65 घटाओ, 6 में से 5 गया 1, 15 में से 6 गए 9, ये 100 से कम है। ठीक है, अब इधर देखो, इसके बाद और भी है, बस थोड़ा सा रह गया, बस 2 मिनट की बात है। ये भी आपको बता देती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है ना, तो मुझे भी टेंशन हो रही है कि आप लोग बोर हो जाओगे।
68 माइनस मतलब 68 में से 26 घटाओ, 8 में से 6 गए 2 और 6 में से 2 गए 4, तो ये 100 से कम है। ठीक है, तो ये तो हो गई खैर 100 से ज़्यादा, क्योंकि देखो 95 और 500 और 110। ठीक है, उसके बाद है 109 में से 80 घटाओ, 9 में से 0 गया 9, बचा 10 में से 8 गए 2। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, 29। तो ये क्या है, 100 से कम है। फिर 63 और 26, 6 3 9 और 6 2 8। ठीक है, ये भी 100 से कम है। फिर 124 और 123 और 20, ये तो खैर हो गई 100 से ज़्यादा। ठीक है, तो जो जोड़ो इन्हें, तो 0 4 3 7 और 2 2 4 2 6 और 1 167। ठीक है, अगला ऊपर दिए गए प्रश्नों को संख्या रेखा का उपयोग करके हल कीजिए। तो ये भाई ये संख्या रेखा दे रखी है, इसको हल करो। कैसे, पहले 134 और 56 पहले। ठीक है, इस तरीके से ये देखो संख्या रेखा दे रखी है भाई, इस पे आप हल कर लेना। वैसे मैंने आपको सारा करवा दिया है, कोई अगर त्रुटि रह गई हो, कोई भूल चूक रह गई हो तो आप उसको मुझे, तो जो भी है ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। चैप्टर जो 4 है आपका कंप्लीट हो गया। और अब आप जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।